हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडी आर नॉट। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो भाई डैनियल और एलेक्स किसी चीज से डर के भाग रहे होते हैं। डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को अलमारी में बंद कर देता है और तभी वहाँ चार्ल्स नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत डरा हुआ था। चार्ल्स इन बच्चों की आंट का हस्बैंड होता है। कल ही उन दोनों की शादी हुई थी। चार्ल्स डैनियल से कहता है कि मुझे कहीं छुपाओ, मेरी मदद करो, मगर डैनियल सब कुछ चीख कर बुला लेता है और सारी फैमिली वहाँ आ जाती है। सबने मास्क पहना हुआ था। चार्ल्स की बीवी हेलन भी वहाँ होती है। वो अपने बाकी घर वालों को रोकने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड को छोड़ दो, मगर वो सब उसके ऊपर एक एक करके तीर चला देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे एक कमरे में ले जाकर मार देते हैं। अब हमें 30 साल के बाद की फिल्म दिखाई जाती है जहां एलेक्स की शादी ग्रेस से हो रही होती है। इस हादसे के बाद एलेक्स ने अपने खानदान से मिलना खत्म कर दिया था और उसने ग्रेस से शादी भी अकेले में करनी थी, मगर ग्रेस के इसरार पे उनकी शादी मेंशन में ही होती है। और इतने साल बाद एलेक्स अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुआ था। उसके बाद उन दोनों से मिलने एलेक्स का बड़ा भाई डैनियल आता है तो ग्रेस से कहता है कि तुम चाहो तो अभी शादी से भाग सकती हो। उसके बाद ये लोग वहाँ से नीचे आते हैं जहाँ ग्रेस एलेक्स की माँ से मिलती है जो उसे काफी पसंद करती है। अब शादी में हम हेलन को भी देखते हैं जो ग्रेस को काफी घूर रही थी। उन दोनों की शादी हो जाती है और रात में ये दोनों भी मजे कर रहे थे और वहाँ हेलन आती है जो उनसे कहती है कि सभी लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अब एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मेरे घर में एक रिवाज है, जो भी शादी करके इस फैमिली में जुड़ता है तो उसे एक गेम जीतना होता है। ये गेम काफी ज्यादा जरूरी है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और फिर टोनी उन सबको एक कमरे में ले जाता है जहाँ सिर्फ फैमिली वाले जाते हैं। वो ग्रेस को बताता है कि मेरे परदादा का नाम विक्टर था और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनकी वहाँ ले बेल नाम के एक डेमन से मुलाकात हुई थी। उस डेमन ने उन्हें एक पजल बॉक्स दिया और बोला कि अगर तुम ये बॉक्स खोल दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। तो उन्होंने वो बॉक्स खोल लिया और उसने उन्हें काफी सारे पैसे दिए, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम इतने ज्यादा कमाते हैं। मेरे दादा ने उस डेमन से एक सौदा किया था कि वो डेमन उनकी हर नस्ल की ऐसे पैसे कमाने में मदद करेगा अगर उनके घर आया न्यू फैमिली मेंबर उस बॉक्स में से कार्ड निकाल ले। इस कार्ड में गेम लिखा होगा। वो गेम कौन सा होगा ये हमें ले बेल बताएगा, यानी कि वो डेमन। इससे हमें पता चलता है कि हेलन के हस्बैंड ने भी उस रात यही गेम खेला था और उसके कार्ड में था हाइड एंड सीक। अब टोनी खाली कार्ड को उस बॉक्स में डाल के ग्रेस को देता है और जब ग्रेस उस कार्ड को निकालती है तब कार्ड के पीछे हाइड एंड सीक नाम का गेम लिखा था। ये देखकर एलेक्स का रंग उड़ जाता है और डैनियल भी काफी परेशान था। अब टोनी ग्रेस को कहता है कि तुम्हें छुपना है और गेम का रूल ये है कि तुम्हें पूरी रात छुपे रहना है और हम सब तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब गाइस 200 तक काउंटिंग की जाती है और हम ग्रेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। एक लिफ्ट होती है घर में जिसे डंप वेटर कहा जाता है, उसमें छुप जाती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे कैमरास बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ पे हम टोनी को देखते हैं जो अपने घर वालों को हथियार दे रहा था। उसी के साथ ये लोग ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं। एलेक्स ये गेम नहीं खेल रहा था और उसे उसी के कमरे में रखा जाता है और चैरिटी उस पर नजर रख रही होती है, मगर एलेक्स अपने कमरे के एक सीक्रेट दरवाजे से वहाँ से निकल जाता है। इधर ग्रेस भी वहाँ बैठे बैठे बोर होने लगती है तो वो बाहर जाती है, मगर एलेक्स उसे खींच के कमरे में ले जाता है और दोनों उस बेड के पीछे छुप जाते हैं। और इतनी देर में वहाँ नैनी क्लारा आती है। इमिली उन्हें ग्रेस समझ के शूट कर देती है और नैनी क्लारा मारी जाती है। ये सुनते ही सब लोग कमरे में आते हैं और टोनी एमिली से कहता है कि तुम्हें सिर्फ ग्रेस को घायल करना है हमारा रिचुअल पूरा होने तक। तुम्हें उसे जिंदा रखना है, उससे मारना नहीं है। फिर ये सब लोग क्लारा की लाश को बाहर ले जाते हैं। अब ये सब देखकर ग्रेस पैनिक हो जाती है और सबके जाने के बाद एलेक्स और ग्रेस बाहर आते हैं और यहाँ एक प्लॉट रिवील होता है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसकी फैमिली ने ली बेल नाम के एक डेमन से सौदा किया था। इससे वो हमेशा अमीर रहेंगे। इसके बदले जो न्यू मेंबर आता है उसे गेम बॉक्स खेलना पड़ता है। अगर उसका हाइड एंड सीक आया तो पूरी फैमिली को उसे सेक्रीफाइस करना है डेमन को सुबह होने से पहले, वरना सारी फैमिली मारी जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलन के हस्बैंड चार्ल्स का भी ये गेम था और इसीलिए उसे मार दिया गया था। ये सब सुनकर ग्रेस बहुत पैनिक होती है और बहुत ज्यादा रोती है और काफी गुस्सा थी। वो कहती है कि तुम शादी के लिए मना कर सकते थे। एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारी साइड में हूँ और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। एलेक्स डिसाइड करता है कंट्रोल रूम में जाके सारे दरवाजे खोलने का
वो उससे बताता है कि तुम किचन के दरवाजे से बाहर चली जाना, और वो चला जाता है। वो किचन का रास्ता ढूंढते हुए गलती से हॉल में चली जाती है। वहाँ पे टॉनी, डैनी और हेलन नैनी की लाश को लेकर जा रहे होते हैं, और तभी उनकी बहन एमिली भी आती है, जो उसे गोली मारने ही वाली होती है, और हमेशा की तरह उसका निशाना चूक जाता है, और ग्रेस उसके सामने से भागते हुए रूम में छुप जाती है। अब उसे किसी के आने की आहट होती है। वो था डैनियल, और डैनियल उनमें से थोड़ा सा अच्छा होता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा, इसी रूम से अभी चली जाओ। उसके जाने के बाद वो सबको आवाज देके कहता है कि वो इसी रूम में है। तभी हम बाकी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो इस फीस्ट के लिए तैयार होते हैं। हेलेन के पास बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी, और टॉनी और उसकी वाइफ भी रेडी होते हैं। सारे मेंबर्स वहाँ आते हैं, और ग्रेस को वहाँ ना पाकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा और इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि सुबह होने में ज्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए एलेक्स की माँ कैमरास को ऑन करने का कहती है। इतनी देर में टीना नाम की मेड आती है, और वो कहती है कि ग्रेस उस तरफ गई है। यहाँ ग्रेस भागते हुए उसी फैमिली रूम में आती है। यहाँ पे बड़ी सी फोटो के नीचे एक शॉट गन और उसके शेल्स थे, जो वो उठाती है और वहाँ से किचन में चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ एलेक्स कंट्रोल रूम में जाके सारे दरवाजों का ऑटोमेटिक लॉक खोल देता है। अब यहाँ पे एलेक्स एक एक करके सारे कंट्रोल्स तोड़ देता है, ताकि ये लोग फिर से दरवाजे को बंद ना कर पाएं। और तभी वहाँ डैनियल और टॉनी आते हैं। टॉनी एलेक्स के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है, ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर सके, और वो उसे हथकड़ी लगाकर कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि वो ग्रेस की मदद ना करे। इधर टॉनी और हेलन कमरे में होते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस, जो खिड़की से कूद कर बाहर जाती है, घोड़ों के तबेले में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ जॉर्जी आ जाता है। ग्रेस उसे कहती है कि प्लीज किसी को नहीं बुलाना, मगर उनके हाथ में पिस्टल होती है। वो उसे शूट करता है, और ग्रेस के हाथ के आर पार वो गोली चली जाती है, लेकिन जॉर्जी चिल्लाए उससे पहले ही वो उसको मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन तभी ग्रेस के सामने एक बकरी आती है, जिसे देखकर ग्रेस अपना बैलेंस खो देती है और पीछे एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है, जहाँ पर काफी सारे लाशें और स्केलेटन्स थे। वो काफी डर जाती है। वो वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलती है और मेन गेट की तरफ भागने लगती है। यहाँ ग्रेस कुछ भी करके गेट से बाहर निकल के रोड पे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव्स अपनी गाड़ी निकाल के ग्रेस को ढूंढने जाता है। ग्रेस एक गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, और जब वो गाड़ी रोकती है तो वो देखती है कि वो स्टीव्स है। वो स्टीव्स पर हमला करके उसकी गाड़ी लेके भाग जाती है, जिसमें ग्रेस गाड़ी में लगे फोन से 911 को कॉल करती है, जिसे जस्टिन नाम का एक आदमी उठाता है। लेकिन तब तक स्टीव्स की गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट हो चुकी होती है। इसीलिए जस्टिन कहता है कि गाड़ी तुमने चोरी की है, इसीलिए मुझे गाड़ी के सारे सिस्टम्स को बंद करना पड़ेगा। और अचानक गाड़ी रुक जाती है। तभी वहाँ स्टीव्स आ जाता है और ग्रेस को बेहोश करके वापस घर ले जाने लगता है। यहाँ स्टीव सबको कॉल करके बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया है। लेकिन तब तक पीछे से ग्रेस को होश आता है, और वो स्टीव्स को लात मारती है, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्टीव्स मारा जाता है। सबको लगता है कि ग्रेस उनके घर के लिए कर्ज है। अब ग्रेस की जान बच जाती है, मगर वहाँ पे डैनियल आ जाता है, और वो ग्रेस को ना चाहते हुए भी बेहोश कर देता है, क्योंकि डैनियल को पता था कि उसके डैड टॉनी पीछे से उस पर नजर रखे हैं। यहाँ टॉनी उस डायमंड बॉक्स को एक कुर्सी के आगे रख देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबल यानी उस डायमंड की आत्मा उसी कुर्सी पर बैठा करती थी, जहाँ पे बचपन में एलेक्स ने उसे देखा था। अब फैमिली के सब लोग ग्रेस के पास आते हैं, जहाँ ग्रेस को बांध के रखा होता है, मगर ग्रेस को मारने से पहले ये लोग एक ड्रिंक पीते हैं, जिसे पीते ही सभी को उल्टियाँ होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे डैनियल ने उनकी ड्रिंक्स में थोड़ा सा जहर मिला दिया था, ताकि इसे पीने से उनकी तबीयत खराब हो जाए। अब यहाँ पर डैनियल ग्रेस को छुड़ा कर उसे भगाता है। तभी वहाँ चैरिटी आती है। वो डैनियल के ऊपर एक गोली चलाकर उसे मार देती है, जिसे देखकर फिर ग्रेस चैरिटी को मार के बेहोश कर देती है, और वो डैनियल को बचाने आती है, मगर डैनियल कहता है कि यहाँ तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है, तुम यहाँ से भाग चली जाओ। अब यहाँ ग्रेस का सामना टॉनी से होता है। वो टॉनी को लैट्रिन से मार के बेहोश कर देती है, लेकिन लालटेन को कमरे में फेंक के चली जाती है, और उससे कमरे में आग लगने लगती है। जिसके बाद ग्रेस का सामना एलेक्स की माँ बेकी से होता है। लेकिन तभी ग्रेस के पास वो बॉक्स आ जाता है, यानी कि डायमंड बॉक्स, जिससे वो उस पे हमला करके उसे मार देती है। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आता है, और एलेक्स यहाँ पर समझ गया था कि इतना सब कुछ जाने के बाद ग्रेस उसके साथ अब नहीं रहेगी। इसीलिए वो ग्रेस को पकड़ के सारे लोगों को वहाँ पे बुलाता है। वहीं सुबह होने में थोड़ी सी देर रह गई थी, इसीलिए ये सभी इस रस्म को पूरा करने के लिए ग्रेस को लेकर आते हैं, और वहाँ एलेक्स खुद अपने हाथों से ग्रेस को मारने आता है।
तभी ग्रेस अपने आप को छुड़ा लेती है, मगर चाकू जाकर ग्रेस के कंधे पे लगता है और तभी हेलन देखती है कि ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, यानी मिशन में फेल हो चुके हैं और अब ये लोग मरने वाले थे। इसीलिए हेलन उस कुर्सी की तरफ देखकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि हमें आपके मिशन में फेल हो गए हैं, लेकिन प्लीज हमें मत मारिए, मैं उसका काम अभी तमाम कर देती हूँ। और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस को मारने जाती है, लेकिन तभी हेलन का सर अपने आप फट जाता है, जिससे वो मारी जाती है, जिसके बाद सभी लोगों के सर फट के सब लोग मारे जाते हैं और ग्रेस यहाँ पागलों की तरह हंसने लगती है। और तभी एलेक्स कहने लगता है कि मैं अपनी फैमिली वालों की तरह नहीं हूँ, इसीलिए ली बेल ने मुझे नहीं मारा। लेकिन तभी ग्रेस शादी की रिंग निकाल के कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और जैसे ही वो रिंग उतारती है एलेक्स भी मारा जाता है। और तभी ग्रेस को कुर्सी पर ली बेल डेमन दिखाई देता है, जो कि उसे देखकर अपना सर हिलाता है, जिसके बाद ग्रेस घर के बाहर आती है जहाँ पर पूरे मेंशन को आग लगी हुई थी। पुलिस उसे आके पूछती है कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। तभी वो हंसते हुए कहती है कि इन लॉज और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।